नमस्कार, आदाब। मैं हूँ रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूँ आपका एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात के साथ। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद के क्षेत्र से। दिल्ली एनसीआर में एक जगह है जिसका नाम है गाजियाबाद। वहीं से ये कहानी शुरू होती है। एक डायरेक्टर जो कि एक यूट्यूब चैनल चला रहा है, जो कि एक छोटा मोटा प्रोड्यूसर है, एक फिल्म बनाने की वो प्लानिंग करता है यूट्यूब के लिए। वो सोचता है एक मूवी बना लूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर चलाऊँ ताकि वो उसका चैनल और उसका बिजनेस अच्छा चल सके। फिर क्या था, वो पूरी प्लानिंग कर लेता है, पूरी प्लानिंग उसके माइंड में सेट हो जाती है। अब क्या था, अब वो अपनी फिल्म के लिए आर्टिस्ट ढूंढता है। तो वो एक एक करके आर्टिस्ट ढूंढता है, पता करता है, तो जाके उसको अपने फिल्म के लिए एक्टर मेल जो एक्टर है मेन लीड में वो मिल जाता है, फीमेल आर्टिस्ट भी मिल जाते हैं। फिर सब चीज़ें फाइनल हो जाती हैं। उसके बाद फिर वो शूट को फाइनल करके अपनी डेट रख लेता है और फिर उन्हीं आर्टिस्ट को अपने घर बुलाता है। घर पे बुलाने के बाद उन आर्टिस्ट को वो सेपरेट सबको अलग अलग रूम देता है, वहीं पे उनकी देखरेख करता है। अपने घर में इस कदर इन्वॉल्व कर लेता है कि अपने घर में जगह देना, अपनी किचन में जगह देना, खुद से खाना बनाना, सब चीज़ें देखना, मतलब एक बिल्कुल ही एक पारिवारिक माहौल उनको देता है और पारिवारिक माहौल की तरह वो उनके घर में ही रहते हैं। इसी दौरान फिल्म का शूट शुरू हो जाता है। 10 दिन का कुल मिला के शूट होता है। 10 दिन तक पहले कुछ दिन निकलते हैं, 2 दिन निकलते हैं, 4 दिन निकलते हैं, 5 दिन निकलते हैं। देखते ही देखते कितने दिन निकलते हैं ये देखने के बाद लगभग 8 दिन निकल जाते हैं। उनकी फिल्म का शूट बहुत अच्छा चल रहा है, अलग अलग लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, जैसे उन्होंने सोचा है उसी के मुताबिक उनका शूट हो रहा है। अच्छी स्टोरी के साथ, अच्छी कहानी के साथ, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ वो अपने फिल्म का शूट कर रहे हैं और अच्छे आर्टिस्ट के साथ। इसी दौरान 8 दिन जब फिल्म पे निकल जाते हैं तो जो फिल्म का डायरेक्टर जो होता है वो जो फीमेल आर्टिस्ट जो उसने 2 बुलाई होती हैं, उस दौरान उसके घर पे सिर्फ वो लड़का होता है जो मेल में काम कर रहा है उसकी फिल्म में हीरो बनके। वो लड़का उनके घर पर होता है और फिर जो डायरेक्टर है जो फिल्म का वो ये कहता है उस लड़के से कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ गाड़ी से इन दोनों ही फीमेल आर्टिस्ट को छोड़ने के लिए, क्योंकि बाकी सारे जो टीम मेंबर होते हैं उनका काम खत्म हो चुका है और लोकल जो होते हैं वो लोग जो उसी एरिया के होते हैं, जैसे कि डीओपी और जो मतलब टेक्निकल टीम के बंदे होते हैं वो वहीं लोकल के होते हैं, लोकल एरिया लोनी के ही होते हैं, गाजियाबाद के साइड, तो वो अपने घर के घर चले जाते हैं। फिर क्या था, फिर जो डायरेक्टर है वो उन लड़कियों को छोड़ने गया है और उस दौरान उसके पूरा घर खुला हुआ है और वो उस आर्टिस्ट जो है जो मेन लीड में काम कर रहा है उसके भरोसे छोड़कर चला जाता है अपने घर को। जाने के बाद जब वो अपने घर को उनके भरोसे उस लड़के के भरोसे छोड़कर चला जाता है, फिर क्या होता है कि वो लड़का जो है वो शातिर दिमाग चलाने लग जाता है। ये शायद हो सकता हो कि वो उसी प्लानिंग से ही ऑलरेडी घर पे आता है। फिर जैसे ही वो उन दोनों लड़कियों को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने जाता है, इसी दौरान वो जो आर्टिस्ट है जिनको उन्होंने मेन हीरो के लिए अपनी फिल्म में बुलाया हुआ है, वो उनके दोनों लैपटॉप, उनके दोनों कैमरा, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जो उनकी होती है वहाँ से लेकर रफो चक्कर हो जाता है। फिर क्या था, जो डायरेक्टर जो है जिसने उसको बोला होता है कि तुम यहाँ पे रुको, देख रेख करो और यहाँ पे सब चीज़ें ध्यान देना, मैं बस अभी छोड़ कर आ रहा हूँ, वो जैसे ही उन दोनों लड़कियों को मेट्रो स्टेशन से छोड़ने के बाद घर वापस आता है तो क्या देखता है, उसका घर जो है, उसका जो जिस घर में उन्होंने सभी आर्टिस्ट को पनाह दी हुई है, फ्लैट होता है, उसी फ्लैट में वो वहाँ से रफू चक्कर है और घर एकदम से खुला का खुला है और वो लड़का वहाँ पे है नहीं और साथ ही साथ उनका जो सामान है यानी कि 2 लैपटॉप, कैमरा और जितना भी उनका जो इतने दिन से जिससे वो शूट कर रहे थे, जिससे वो अपलोड कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, वो सारा का सारा सामान उनका गायब हो चुका है वहाँ से। ये देखने के बाद डायरेक्टर को इतना बड़ा झटका लगता है और वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है, सोचता है मेरे इतने पैसे और मेरे इतने दिनों की जो मेहनत है वो सब डूब चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। पास के पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट कराता है। पुलिस जो है वो तहकीकात करती है, मामले की तहकीकात तक जाती है और फिर पता करने की कोशिश करती है
चोरी का मामला जो है वो पुलिस के सामने आ जाता है, पुलिस पता करती है, लेकिन पुलिस जो है वो अभी तक चोर को ढूंढने में असमर्थ है। वो चोर को नहीं ढूंढ पा रही है। अब क्या था, वो चोर को नहीं ढूंढ पा रही है, इसके चक्कर में जो डायरेक्टर है वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि उसकी इतने दिनों की मेहनत और फिल्में भी लैपटॉप में होती है जो उसने पहले बनाई होती है, साथ ही साथ उसका कैमरा, और वो पूरी तरीके से होपलेस हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि यदि आप भी कोई प्रोजेक्ट बनाने का सोच रहे हैं या कुछ आर्टिस्ट को या अपने वर्कर्स को बुला रहे हैं, तो उनकी आईडी और उनकी पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अपने पास ज़रूर रखें, एक कॉपी उनसे ज़रूर मांगें। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।